कविता का नया सफर आज शुरू हो रहा है। नया घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियां। दूसरी तरफ सुनीता देवी की नजरों में हर काम का एक तरीका और नियम होता है। क्या कविता और सुनीता देवी के रिश्ते में समन्वय बन पाएगा? बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। घर के नियमों और मर्यादाओं को समझना पड़ेगा, बाकी तुम्हारे हाथ में घर की चाबियां होंगी। कविता थोड़ा घबराई हुई है, लेकिन आदरपूर्वक सिर झुका लेती है। जी माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। अगली सुबह कविता जल्दी उठकर रसोई में जाती है। सुनीता देवी पहले से ही रसोई में काम कर रही होती है। कविता असहज महसूस करती है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सास पहले से वहाँ होगी। बहू, ये रसोई का काम तुम्हारा है, पर मैं देख रही थी तुम सुबह उठने में थोड़ी देरी कर गई। आज मैं चाय बना रही हूँ, लेकिन कल से तुम संभाल लेना। कविता की आंखों में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वह जल्द ही खुद को संभालती है। माँ, मैं कोशिश करूंगी कि कल से सब समय पर हो। सिर्फ कोशिश नहीं बहू, यहाँ समय पर काम होना जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे कहने से पहले ही समझ जाओगी। कविता चुपचाप सिर हिलाती है, यह सोचते हुए कि उसे सास के नियमों को कैसे पूरा करना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह कविता भूल से चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है। जैसे ही सुनीता देवी पहला घूंट लेती हैं, उनका चेहरा बिगड़ जाता है। क्या कर दिया तुमने? इतनी मीठी चाय? मैंने कभी इतनी चीनी वाली चाय नहीं पी। कविता तुरंत माफी मांगती है। माँ, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। गलतियां माफ की जाती है, लेकिन बार बार नहीं। ध्यान रखना चाहिए, घर के छोटे छोटे काम ही घर की शांति बनाए रखते हैं। कविता के चेहरे पर निराशा झलकती है। वह खुद से कहती है कि उसे और ज्यादा ध्यान रखना होगा। घर के आंगन में शेखर जी, सुनीता देवी के पति, अखबार पढ़ रहे हैं। कविता एक कोने में बैठी है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। शेखर जी यह महसूस करते हैं और उसे पुकारते हैं। कविता बेटा, इधर आओ। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। जी पापा, ऐसा कुछ नहीं है। बस माँ का कहा पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी माँ को बदलना मुश्किल है, लेकिन तुम उसे समझने की कोशिश करो। वह तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रही है, पर हर इंसान का तरीका अलग होता है। थोड़ा धैर्य रखो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कविता थोड़ी राहत महसूस करती है। कुछ हफ्तों बाद कविता ने घर के सारे काम और जिम्मेदारियां सीख लीं। एक दिन कविता अपने मायके जाने की तैयारी करती है। सुनीता देवी उसके साथ खड़ी होती हैं, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। माँ, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। ये घर तुम्हारे बिना अधूरा लगेगा। कविता आश्चर्य से अपनी सास की तरफ देखती है। उसने पहली बार उनकी आंखों में स्नेह महसूस किया। जी माँ, जल्दी लौट आऊंगी। जब कविता मायके से लौटकर आती है, तो उसे देखकर सुनीता देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। कविता यह देखकर हैरान होती है। कैसी है तुम्हारे पापा की तबीयत? अब बेहतर है माँ, दवाइयों से फर्क पड़ा है। तुम्हारे बिना घर बहुत खाली लग रहा था। तुमने अब इस घर को अपना बना लिया है, और शायद मुझे भी। कविता की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने सास की भावनाओं को महसूस करती है, जिसे वह पहले कभी समझ नहीं पाई थी। माँ, मैंने भी आपको अपने दिल से अपनाया है। बस कभी कभी डर लग जाता है कि कहीं मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। हर रिश्ते में गलतफहमियां होती है बहू, लेकिन प्यार और समझ से सब सुलझाया जा सकता है।
तुमने मुझे भी सिखाया है कि वक्त के साथ बदलना जरूरी होता है। अब कविता और सुनीता देवी साथ में काम करती हैं, हंसते बोलते हुए। उनके बीच पहले जैसा तनाव अब कहीं नहीं है। एक दिन कविता रसोई में चाय बना रही होती है और सुनीता देवी हंसते हुए कहती हैं, बहू, अब तुमसे चाय में चीनी ज्यादा होने की चिंता नहीं होती। दोनों हंस पड़ती हैं और कविता प्यार से सुनीता देवी की तरफ देखती है। समय के साथ हर रिश्ता बदलता है। जहां कभी अनबन थी, वहां अब प्यार और समझ की मिठास है। यह सास बहू की कहानी भी अब एक अनमोल रिश्ते में बदल चुकी थी। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।